हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमें विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे। दोस्तों, मैं आपको पार्ट वन पार्ट टू को बहुत शानदार तरीके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पार्ट थ्री लेकर आया हूँ। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का पार्ट थ्री लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये लास्ट पार्ट है। मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छी ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, एक बार देखो, दोबारा भूलोगे नहीं। दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से किसी भी एग्जाम में मिनटों का काम सेकंडों में करके आओगे। दोस्तों, ये हमारा वादा है बहुत शानदार तरीके से। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर वन, जैसे आपका दिया गया रोमानिया। रोमानिया की राजधानी क्या है दोस्तों? रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। क्या है रोमानिया की राजधानी? क्या है दोस्तों? रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। इसको कैसे करोगे दोस्तों? इसको याद करने का बहुत शानदार तरीका मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका है। एक बार देखोगे दोबारा भूलोगे नहीं। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। इसको याद करना है। कैसे याद करना है? देखिए, यहाँ पे आपको इसी शब्दों से आपको रिलेट करना है। दोस्तों, शब्दों से ही आपको वहां तक पहुंचना है, उसके राजधानी तक पहुंचना है। और मैं आपको कोई भी लाइन याद नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों, कि आपको वो लाइन याद कर लोगे, ये इतना पूरा याद हो जाएगा तो ये आप भूल जाओगे। लाइन याद करोगे तो आप लोग भूल जाओगे। अगर ऐसे ही अगर शब्दों से रिलेट करके अगर पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको कभी भूलने का बीमारी खत्म एकदम खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रोमानिया। रोमानिया में आपको क्या दिख रहा है? रोमानिया दिख रहा है। रोमत, इसमें आपको क्या करना है? रोमत। रोमानिया में आपको शब्द से लेना है, रोमानिया से रोम। देखो वहां पे रोने का साउंड आ रहा है। रोम रोम में क्या आ रहा है? रोमानिया में आपको रोने का साउंड आता है, तो इसका मतलब है रोमत। रोमत। और यहाँ पे बुखारेस्ट। बुखारेस्ट मतलब भूख। भूख जानते हो दोस्तों? जब भूख लगती है क्या होता है? पेट में गुदगुदी होने लगती है। भूख लगने पर क्या होता है दोस्तों? पेट में गुदगुदी होने लगती है। एक एक पति पत्नी है। पति पत्नी उनकी पत्नी जो है घूमने गई है कहीं। उनकी पति पत्नी दोनों लोग आपस में कहीं घूमने गए हैं। तो वहां पे उनकी पत्नी को भूख लगा है। उनकी पत्नी को भूख लगा है, खाना खाना है कुछ भी। तो क्या हुआ? उनकी पत्नी रोने लगी। भूख के मारे क्या हुआ? उनकी पत्नी रोने लगी। उनकी पत्नी रोने लगी तो उनका पति बोला कि रो मत, रो मत। उनके पति क्या बोला? रो मत, मान जा, भूखा नहीं रहने दूंगा। रो मत, मान जा, भूखा नहीं रहने। उनकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ये भूख तो उनके पति बोला कि रो मत, मान जा, रो मत, मान जा, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। इसका मतलब है रोमानिया राजधानी दोस्तों बुखारेस्ट है। यदि आपको रोमानिया दिखेगा तो रोमानिया आपको रोने की आवाज उसमें थोड़ा याद हो जाएगा दोस्तों। रोमानिया, रोमत, तब आपको याद हो जाएगा हाँ पति पत्नी की बात हो रही तो उनकी पत्नी भूखी थी तो क्या हुआ? तो उनको मना रहे थे, रोमत, मान जा, मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। तो रोमानिया की राजधानी क्या है दोस्तों? बुखारेस्ट है। क्या है दोस्तों रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। तब वो अगला दोस्तों है रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को है। क्या है दोस्तों? मॉस्को है रूस की राजधानी। रूस की राजधानी मॉस्को है। इसको याद कैसे करोगे? रूस रूस देखो दोस्तों, यहाँ पे रूसी। रूस में क्या आ रहा है? रूसी। बालों में क्या होती है दोस्तों? बालों में आपको रूसी देखने को मिलती है। ठंडी के महीने में कुछ ज्यादा ही रूसी आपको बालों में देखने को मिलती है दोस्तों। तो रूस की राजधानी आपको मॉस्को याद करना है। कैसे याद करोगे दोस्तों? देखिए यहाँ पे रूस। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। अब इस रूस को रूसी से आपको रिलेट करना है दोस्तों। रूस को रूसी से रिलेट करना है। उसके बाद मॉस्को। मॉस्को में आपको क्या करना है? मॉस्को में आपको क्या करना है? मस्क। क्या है? मस्क। बालों के रूसी में क्या लगाना चाहिए? बालों के जब बालों में रूसी हो जाए तो उसमें क्या लगाना चाहिए दोस्तों? मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए हमेशा। मास्क लगा के ढक के चलना चाहिए, तभी बालों में रूसी नहीं होगी दोस्तों। तो जब आपको रोज दिखेगा तो आपको वहां पे मस्क याद आ जाएगा। मास्को मस्क की बात हो रही थी, सर जी मस्क की मस्क कर रहे थे। मस्क मस्क मस्क, सर जी क्या बोल रहे थे? मस्क मस्क बोल रहे थे। वहां पे आपको रूस से रूसी याद आएगा। उसके बाद मास्को। मास्को में आपको वहां पे दिमाग में आ जाएगा नहीं सर जी बोल रहे थे मस्क, मास्क लगाना चाहिए बालों को रूसी से बचने के लिए। तो आइए दोस्तों, अगला है सर्बिया। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी आपकी क्या है दोस्तों? बेलग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड है। अब सर्बिया में आपको क्या निकालना है? सर्बिया, सब्जिया।
सर्बिया में आपको क्या करना, रिलेट करना सब्जियों से, सब्जियों से रिलेट करना सर्बिया से। जो सर्बी दिखेगा तो आपको सब्जी याद आ जाएगा दोस्तों, याद आ जाएगा बेलग्रेड। बेलग्रेड में आपको बेल, बेल जानते हो दोस्तों, बेल जो गर्मी में होता है, गर्मी में अभी इस समय जो चल रहा है अप्रैल का महीना, इसमें बेल पकने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। गर्मी में बहुत अच्छा उसको खाने में अच्छा लगता है, उसको उसका रस बनाया जाता है, उसको पिया जाता है, बहुत अच्छा लगता है गर्मी में, आपको ठंडा भी करता है। तो सर्बिया, सर्बिया का आपको सब्जियों से याद करना है बेलग्रेड। बेलग्रेड में आपको बेल जानते होंगे, तो उसको आपको क्या करो, बेल से याद करोगे। क्या करोगे, बेल से याद करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका उसको रिलेट कैसे करोगे, सर्बिया और बेलग्रेड को कैसे रिलेट करोगे। देखिए दोस्तों, इसको याद करना है, जैसे सब्जियों में क्या होता है, सब्जियों में बेल को अच्छा ग्रेड नहीं मिलता है, सब्जियों में बेल को अच्छा ग्रेड नहीं मिलता है। सब्जी एक फल है, सब्जी क्या है दोस्तों, ओ बेल जो है, बेल क्या है, बेल एक फल है। तो उसको हम सब्जी में क्या करेंगे, उसको सब्जी में नहीं गिनती करेंगे दोस्तों, सब्जी में गिनती नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है सब्जियों में बेल को अच्छा ग्रेड नहीं मिलता है, सब्जियों में बेल को अच्छा ग्रेड कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फल है, फल को कभी सब्जी में थोड़ी मिलेगा अच्छा ग्रेड, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड है। आपको जब जब सर्बिया याद आ जाए, सर्बिया का दिखेगा एग्जाम में, तो आपको सर्बिया से रिलेट करना है, उसके बाद क्या करना है, बेल से याद। आपको दिमाग में आएगा हाँ बेल की बात हो रही, सब्जियों को क्या किया जाता है, बेल सब्जियों में बेल को अच्छा ग्रेड नहीं मिलता है। तो आइए दोस्तों, अगला है स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। उसके बाद स्लोवेनिया की राजधानी लिजुब्लिजाना है। स्लोवेनिया की राजधानी लिजुब्लिजाना है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। इसको हम एक ही साथ आपको रिलेट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे स्लोवाकिया स्लोवेनिया दोनों में एक ही साउंड आ रहा है, स्लो स्लो से। इसको हम एक ही साथ आपको रिलेट करके बताएंगे दोस्तों। इसमें स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, स्लोवेनिया की राजधानी लिजुब्लिजाना है। अब इसको कैसे रिलेट करना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्लोवाकिया, देखिए यहाँ पे स्लो, स्लो वाक, स्लो वाक मतलब क्या है दोस्तों, वाक माने टहलना, स्लो माने धीरे धीरे, स्लो माने धीरे धीरे टहलना। ये आपका इंग्लिश वर्ड है। स्लो माने स्लो होता है, स्लो जैसे धीरे धीरे, वाक वाक माने टहलना होता है। तो स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा में आपको क्या करना है, बतास, क्या करना है दोस्तों, इसको रिलेट करना है, बतास से रिलेट करना है। क्या करना है, बतास से रिलेट करना है। अब लिजुब्लिजाना, लिजु लिजुब्लिजाना, क्या इसको क्या करना है, लिजुब्लिजाना से आपको क्या करना है, जुबली। देखिए इसमें जुबली दिख रहा है नहीं, इसमें जुबली जुबली दिख रहा है नहीं, ये वाला देखो भाग, ये वाला भाग जो है क्या दिख रहा है, तो दोस्तों जुबली जुबली दिख रहा है। और ये इसमें स्लोवाक में ब्रातिस्लावा, बतास, इसमें क्या है, इसको भी आप स्लोवाक से रिलेट कर सकते हो ना। स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, स्लोवानिया, लिजुब्लिजाना। अब इसको याद कैसे करोगे दोस्तों, इसको रिलेट कैसे करोगे, देखिए हम यहाँ से रिलेट कर रहे हैं दोस्तों, इसमें रिलेट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, देखो स्लो वॉक करोगे तो बतास नहीं हो पकड़ेगा। स्लो वॉक यदि करोगे, यदि सीधे धीरे टहलोगे, डेली टहलोगे, तो आपको क्या होगा, बतास नहीं पकड़ेगा। और क्या होगा, और जुबली की तरह दौड़ोगे, जुबली की तरह क्या करोगे, दौड़ोगे। स्लो वॉक करोगे, बतास नहीं पकड़ेगा, जुबली किस तरह क्या करोगे, दौड़ोगे। इसका मतलब है दोस्तों, स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा, देखिए स्लो वॉक करोगे बतास नहीं पकड़ेगा, स्लो वॉक करोगे बतास नहीं पकड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे, जुबली की तरह क्या करोगे, दौड़ने लगोगे। जब बतास नहीं पकड़ेगा तो क्या करोगे, जुबली की तरह खूब तेजी से दौड़ोगे, खूब तेज दौड़ोगे। तो आपको ऐसे याद करना है दोस्तों, ये बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। एक बार देखो, दोबारा बोलो, बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। बीपीएससी हो गया, आईएसपीसी हो, यूपीएससी हो गया, कोई भी एग्जाम हो, वनडे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, अगर यदि आपको इसमें से आपको पूछा ही जाता है दोस्तों। देश और राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम आपको मुद्रा से रिलेटेड वीडियो लाएंगे, बहुत अच्छी ट्रिक लाएंगे दोस्तों। आगे आने वाली क्लासेस में मैं बहुत शानदार ट्रिक लेकर आऊंगा दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक। एक बार देखो, दोबारा भूलोगे नहीं। देखिए दोस्तों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। क्या है दोस्तों, स्पेन की राजधानी
मैड्रिड है। इसको याद कैसे करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पेन, स्पेन में क्या दिख रहा है दोस्तों, स्पेन, स्पेन में क्या दिख रहा है, स्पेन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्पेन, स्पेन, स्पेन। अब मैड्रिड मतलब, मैट्रिक मतलब आपको लिख लेना है मैट्रिक। ड के जगह क्या करोगे, ड के जगह आपको टा पढ़ना है दोस्तों, ड के जगह आप क्या पढ़ोगे, टा पढ़ोगे, मैट्रिक। तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, स्पेन मैट्रिक। तो जैसे हम किसी से बताएं, अगर अपने दोस्त से बताएं कि जैसे मैं अपने दोस्त से बताऊं कि क्या बताऊं कि इस पेन से मैंने मैट्रिक पास किया है, मैट्रिक मतलब क्लास 10 पास किया है, इस पेन से क्या किया है हमने, इस पेन से क्या किया मैंने, मैट्रिक पास किया है, मैट्रिक पास। मैंने अपने दोस्त से बता रहा हूँ कि मैं बताया कि इस पेन से जो है मैंने मैट्रिक पास किया है, निकाला है बहुत अच्छे तरह, बहुत अच्छे नंबर से। तो आपको जब स्पेन दिखेगा तो आपको मैट्रिक याद आ जाएगा, हाँ 10वीं के मैंने पढ़ा था, मैट्रिक पढ़ा था। तो अगला देखिए दोस्तों, स्वीडन, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों, स्टॉकहोम है। क्या है, स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है, बहुत शानदार राजधानी है दोस्तों। आप वहां अगर नहीं गए घूमने तो आप लोग कभी मौका मिले तो आप लोग वहां जाइए, घूमिए दोस्तों, बहुत अच्छा अच्छा एरिया यहाँ पे है। देखिए दोस्तों, स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम है, स्टॉक होम है। अब स्वीडन में आपको क्या करना है, स्वीट से याद करना है। स्वीट माने मिठाई होता है, स्वीट मीन्स क्या होता है दोस्तों, स्वीट मीन्स क्या होता है, मिठाई होता है। तो आपको स्वीडन में आपको क्या करना है, स्वीट से याद करना है, स्वीट से याद करना है। स्टॉक होम मतलब क्या करना है, इसमें स्टॉक, स्टॉक और होम, स्टॉक और होम लेना है दोस्तों। अब इसका हम रिलेट कर रहे हैं, कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या करना, स्वीट हमेशा अपने घर में स्टॉक कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, स्वीट को हमेशा, मिठाई को हमेशा अपने घरों में क्या करना चाहिए, स्टॉक कर लेना चाहिए। अपने घरों में, अपने होम में क्या करना है, स्टॉक कर लेना। देखिए यहाँ पे स्वीट, स्वीडन में स्वीट लेना ना, स्टॉक में स्टॉक लेना, और यहाँ पे होम माने होम लेना, यहाँ पे घर, होम माने घर होता है दोस्तों। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, स्वीट को हमेशा अपने घर में क्या कर लेना चाहिए, स्टॉक कर लेना चाहिए। स्वीट को हमेशा अपने घर में क्या करना है, स्टॉक कर लेना चाहिए। अपने घर में, अपने होम में क्या करना चाहिए, स्टॉक करना चाहिए। अगला है दोस्तों स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। क्या है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। अब इसको कैसे याद करोगे दोस्तों, इसको याद करने का बहुत शानदार तरीका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्वेटर, स्विट्जरलैंड में आपको क्या करना है, स्वेटर, स्वेटर पढ़ना है। क्या करना है, स्वेटर पढ़ना है। बर्न मतलब, बर्न मतलब जलाना होता है दोस्तों। बर्न की अंग्रेजी, बर्न की हिंदी क्या होती है, बर्न की हिंदी जो है जलाना होता है, बर्न मतलब जलाना होता है। अब स्वेटर, स्वेटर क्या होता है, स्वेटर जो हम ठंडी में पहनते हैं, स्वेटर को, उसको हम स्वेटर बोल लेते हैं। स्विट्जरलैंड में आपको क्या करना है, स्वेटर पकड़ लेना है। क्या करना है, स्वेटर पकड़ लेना है। और यहाँ पे बर्न, बर्न मतलब जलाना होता है। अब इसको याद कैसे, रिलेट कैसे करोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको रिलेट करना है। जैसे गर्मी आ गई है, क्या है, गर्मी आ गई है, स्वेटर को क्या करना है, लैंड पर ले जाकर जला देना है, बर्न कर देना है। गर्मी आ गई है, स्वेटर को, अब स्वेटर काम नहीं है, ठंडी चली गई, तब क्या करेंगे हम, उसको ले जाकर कहाँ के जब जलाएंगे, लैंड पर एक जला देंगे दोस्तों। गर्मी आ गई है, यहाँ पे जाइए, स्वेटर को लेकर कहाँ जलाना है, लैंड पर जला देना है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। उसके बाद क्या करना है, बर्न, जला देना है। गर्मी आ गई है, लेकर जाओ स्वेटर को, लैंड पर जला दो। ये आपको ऐसे याद रिलेट करना है दोस्तों, और कोई तरीका नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका है। यदि आप लोगों को लाइन लाइन दे दी जाए, हाँ इसको याद कर लो, ये लाइन याद कर लो, तो आपको ये कविता याद कर लो तो आपको ये सब याद हो जाएगा। तो ये आप लोग कभी याद भी नहीं कर पाओगे, बाद बीच बीच में भूल जाओगे। लेकिन ऐसे याद करोगे तो आपको बीच में, जैसे आपको स्विट्जरलैंड दिखेगा तो आपको वहां पे स्वेटर याद आ जाएगा। क्या याद आएगा, तो स्वेटर याद आ जाएगा। हम ठंडी में पहना था, गर्मी में क्या किया था, गर्मी में हमने जाकर लाइन पर जाकर क्या किया, जलाया था, जब बर्न किया था। अगला है दोस्तों यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों, यूक्रेन राजधानी कीव है। क्या है, कीव है। यहाँ पे यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत तगड़ा क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी। क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी यूक्रेन और रूस के बीच में। तो ये यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। क्या है दोस्तों, कीव है। अब इसमें इसको याद कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रेन दिख रहा है कि यूक्रेन में क्या दिख रहा है,
क्रेन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्यू, क्यू में अगर वो क्यू में अगर यदि अगर आप क्या करोगे, वा निकाल लोगे तो क्या होगा, क्यू में यदि वा को हटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, की आ जाएगा। की क्या बचेगा दोस्तों, की आ जाएगा। की मतलब की मीन्स क्या होता है, की मतलब क्या होता है, की मतलब होता है चाबी। क्या होता है दोस्तों, चाबी होता है। क्रेन मतलब क्या होता है, क्रेन मतलब आप जानते हो जो सब भारी भारी वजन वजन सामान को उठाया जाता है। कोई भी सामान हो आपको यदि उठाना हो, बहुत ज्यादा वजन है तो उसको क्या करो, क्रेन बुलाओगे, क्रेन से उठाया जाता है। तो आप क्या करोगे, इसको रिलेट कैसे करोगे दोस्तों, इसको रिलेट करने का तरीके जैसे की से यूक्रेन चलाओ, की से तुम यूक्रेन चलाओ, की से तुम क्रेन चलाओ। किससे क्रेन चलाया जाता है, की से चाबी से ही क्रेन चलाया जाएगा। की से यू क्रेन चलाओ, इसका मतलब यू मतलब तुम होता है। की से तुम क्या करो, क्रेन चलाओ। की से तुम क्या करो, क्रेन चलाओ। की से तुम क्रेन चलाओ। जब आपको यूक्रेन दिखेगा हाँ तब वो याद आ जाएगा कि नहीं, क्रेन, क्रेन की बात हो रही है। क्रेन का मतलब क्या होता है, क्रेन किससे चलती है, क्रेन आपकी चलती है किससे, की से चलती है, चाबी से चलती है। आगे दोस्तों अगला है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम राजधानी क्या है, लंदन है। क्या है, लंदन। लंदन शहर बहुत अच्छा है। लंदन शहर कैसा है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। यूनाइटेड किंगडम राजधानी क्या है दोस्तों, लंदन है। अब इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे किंग, किंगडम की क्या दिख रहा है, किंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है, किंग दिख रहा है। यहाँ पे लंदन को लंदन ही रहने दीजिए दोस्तों, लंदन को लंदन रखने दीजिए। देखिए यहाँ पे जब आपको यूनाइटेड किंगडम दिखे था आपको लंदन याद आ जाएगा। कैसे याद आएगा दोस्तों, आइए दोस्तों हम इसको बताते हैं। किंग लोग क्या करते हैं, किंग लोग ज्यादातर लंदन में घूमते हैं। जो राजा लोग होते हैं, किंग लोग होते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा मनी होता है, वो क्या करता है, वो लंदन ही घूमते ज्यादा जाता है। बोलेगे कि हम जा रहे हैं लंदन घूमने, कहाँ जाएगा, लंदन घूमने जाएगा, लंदन। तो जो राजा होगा, जो किंग होगा, वो क्या कहाँ जाएगा, लंदन घूमने जाएगा। हमेशा लंदन ही जाता है ज्यादातर। तो आपको लंदन याद आ जाएगा दोस्तों जब यूनाइटेड किंगडम की बात होगी। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी की राजधानी क्या है दोस्तों, वेटिकन सिटी ही है। क्योंकि आज इसमें भी दोनों उच्चारण क्या है, समान ही है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों, लिस्बन है। लिस्बन क्या है दोस्तों, लिस्बन है। तब इसको इसको दोस्तों अभी तक इसकी ट्रिक नहीं निकल पाई है। तो आप लोग अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक आए तो इसको आप लोग बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसको करिए ताकि मैं आपको अच्छा बहुत आसान तरीके से बता सकूं दोस्तों। इसको अभी ट्रिक हम बनाने वाले हैं, बनाएंगे तो आपको बता देंगे बीच में। तो ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो कल मैं आपको एशिया महाद्वीप के देश और राजधानियों को बताऊंगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके। जिस जिस महाद्वीप में हम लोग रह रहे हैं, हम हमारा भारत देश है, हम उसको बताएंगे दोस्तों। एशिया महाद्वीप देश और राजधानियों बहुत शानदार तरीके से मैं आपको कल से याद करवाऊंगा दोस्तों। एक दो तीन पार्ट इसका भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी राजधानियां हैं। इसको हम एक दिन में कर नहीं पाएंगे, एक दिन करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग को बोर भी लगेगा हाँ देखने में। इसलिए मैं आपको इसको पार्ट वाइज एक दो तीन पार्ट में कर सकता हूं दोस्तों। जितना पार्ट में आएगा वो उतने पार्ट में करेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो को देखते रहे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों जो भी अगर यदि इसमें आपको समस्या हो याद करने में, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बताइए दोस्तों। हाँ यहाँ हमें दिक्कत हो रहा है, हम उनको आपको बहुत और दूसरे तरीके से आपको याद करवाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।